ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य दैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं मुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्राय नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। सो अहम तद्दर्शनालाद अहं सोऽहं तत् दर्शना आह। अहम दर्शनात् तद्दर्शनालाद सोऽहं सोऽहं तद्दर्शनात् तद्दर्शनादा वियोगारति युता प्रभो वियोगार्तियुतः प्रभो प्रभु वियोगारति युता प्रभो वियोगार्तियुतः प्रभु प्रभो गमीषेदयितं तस्य गमिष्येदयितं तस्य गमीषेदयितं तस्य गमिष्ये ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् बदर्याश्रममण्डलम् सोऽहं बदर्याश्रममण्डलम् प्राय आश्रम मंडलम। सो सोऽहं अहं तद्दर्शनालाद सोऽहं तद्दर्शनालाद सो अहं योगातियुतो प्रभो तद्दर्शनालाद ईश्वरदयितं तो अहं तद्दर्शनालाद वियोगातियुता एवं प्रभो तद्विधान् वियोगाचार्य प्रभु गमीषेदयितं तस्य दयितो प्रभो बदर्याश्रममण्डलम् दयितं प्राय आश्रम मंडलम। तो अहं तद्दर्शनालाद सोऽहं तद्दर्शनालाद वियोगातियुता प्रभो योगातियुतः प्रभो वियोगाचार्य प्रभु गमीषेदयितं तस्य दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् श्रममण्डलम् आश्रम मंडलम। वियोगार्तियुतः प्रभुः गमिष्येदयितं तस्यो वदायाश्रममण्डलम् सोऽहं तत्कृशानल्लाधो वियोगार्तियुतो प्रभुः गमिष्येदयितं तस्यो वदायाश्रममण्डलम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सोऽहं तद्दर्शन आहाद वियोगार्तियुता प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य भद्राशं मण्डलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोऽहं तत्दर्शनार्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो अहम दर्शनालाद वियोगतियुतः प्रभो गमिष्ये दसितं तस्य वरदयाश्रम मंडलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो अहम तदर्शनालात् वियोगातियुत प्रभो गमीषे दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोऽहं तद्दर्शनालादवियोगार्तियुतः प्रभो
गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो अहम तत्र दर्शन आहं वियोग आर्त्रियुता प्रभु गमीशे दयितं तस्य भद्रे आश्रम मंडलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। स अहम, इस तरह स्वयं में, तत् उसका, दर्शन आह्लाद आनंद के, वियोग विरह, आरती युतः दुख से पीड़ित, प्रभु हो हे प्रभु, गमीष्ये जाऊंगा, दयितम इस तरह उपदेश दिया गया, तस्य उसका, बदर्याश्रम हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम, मंडलम संगति। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। सब दोहराएं। हे विदुर, हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से अब मैं उनके उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में मिलने आनंद के अभाव के में अभाव पागल हो रहा हूँ पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। जैसे कि उन्होंने आदेश दिया है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सिल्की माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। सेवा के लिए धन्यवाद। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा में विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असहनीय था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न हैं। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक वह उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अहम तद्दर्शनालाद वियोगातियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं
संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं। तो उद्धव जी यहाँ पे विदुर जी से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। और इस अध्याय का क्या शीर्षक है? अध्याय का शीर्षक है विदुर अप्रोचेस मैत्रेय। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाते हैं। तो अभी वो आया नहीं है। मैत्रेय मुनि के बारे में थोड़ी चर्चा हुई कि कैसे उद्धव जी जब भगवान के पास गए सरस्वती की नदी के तट पर, तो मैत्रेय मुनि भी थे, पर भगवान का सारा ध्यान किसकी तरफ था? उद्धव जी की तरफ था। क्यों? प्रभुपाद जी ने क्या समझाया है? क्यों भगवान उद्धव जी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और मैत्रेय मुनि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे? प्रभुपाद जी ने क्या बताया तात्पर्य में? भगवान क्योंकि मैत्रेय मुनि जी ज्ञानी थे और उस तरह से भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, जबकि विदुर जी एक शुद्ध भक्त थे। यस, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, पर फिर भी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान के जो फेस टू फेस दर्शन हो गए मैत्रेय मुनि को, वो भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की उनके ऊपर। अब उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान की परिक्रमा भी लगा ली। उन्होंने कहा बद्रिक आश्रम चले जाओ। क्यों चले जाओ? जो भगवान के साथ विरह है, विरह के कारण जो हृदय में दर्द है उसको कम करने के लिए। तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइन में कह रहे हैं, उद्धव जी के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है ना। ये क्या है, जो गौड़ीय वैष्णव है वो भगवान से विरह के भाव में, जब कोई आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति आपसे दूर रहता है ना, तो उसकी याद में आप हमेशा गुमसुम रहते हैं। तो वो हमारा भाव है। पर जो शुद्ध भक्त होता है भगवान तो उससे कभी अलग ही नहीं होते हैं, हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। तो एक साथ विरह और मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं मैं तो चला बद्रिक आश्रम। आप में से कोई गए बद्रिक आश्रम? कोई नहीं गया है ना? मैं भी नहीं गया हूँ। तो अगली बार आपको पता है, अगर आप जाएंगे तो आप बद्रिक आश्रम जाइए अगली बार। ठीक है, अगला श्लोक में आते हैं माता जी। माता जी स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा आज आपको एक्टिव रहना पड़ेगा माता जी। ठीक है, वहां बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। किसके रूप में? नर नारायण ऋषि के रूप में। यस, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं तात्पर्य में? पढ़िए। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम नर नारायण ऋषियों का एक महान तीर्थ स्थान है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग श्री भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस बारी स्थल में जाते थे और उस समय भी ये अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थान तक पहुंच पाना कठिन है, क्योंकि हिमालय में ये विकट जगह पर स्थित है, जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है, जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मज्योति और वैकुंठ लोग आते हैं। ये 4 धाम बद्रिका आश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इस सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हिमालय में नर नारायण ऋषि का धाम है बद्रिक आश्रम, और 4 धाम बता रहे हैं, बद्रिक आश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारका। तो क्या बद्रीनाथ और बद्रिक आश्रम एक ही है क्या? एक ही है। ये एक ही है। पक्का पता है कि अंदाजे में बोल रहे हैं? बद्रीनाथ हम गए हुए हैं ना। हाँ, बद्रीनाथ तो गए हैं। क्या बद्रिक आश्रम और बद्रीनाथ एक ही है क्या? एक ही है, मतलब एक ही है प्रभु जी। नहीं प्रभु, एक कैसे होगा प्रभु जी? बद्री
बद्री आश्रम ये अलग है प्रभु जी, और बद्रीनाथ वो तो महादेव शिव जी का होगा, इधर नर नहीं नारायण के रूप में। नहीं 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 नहीं, बद्रीनाथ विष्णु जी का ये, वो केदारनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बद्रीनाथ और बद्रिक आश्रम एक ही है। एक ही है। अब बद्रीनाथ गए हैं कितने लोग? मैं गई हूँ। अब गए प्रभु जी। गए ना? यस यस मैं भी गई हूँ प्रभु जी। वेरी नाइस। तो किसका किसका चार धाम हो रखा है? देखिए, बद्रीनाथ ठीक है, रामेश्वरम जा रखे हैं आप लोग? गए हैं? गए कई लोग गए हैं। जगन्नाथपुरी तो गए हैं, है ना? गए। और द्वारका? द्वारका भी गए। द्वारका किनका चारों हो रखा है, चारों धाम? प्रभु जी बस केदारनाथ नहीं हुआ हमारा, बस खाली केदारनाथ नहीं गए। तो देखिए, उत्तराखंड के चार धाम की बात नहीं हो रही है। बद्रिक देखिए, नॉर्थ में बद्रीनाथ, फिर रामेश्वरम साउथ में, जगन्नाथपुरी ईस्ट में, और द्वारका वेस्ट में, ये चार धाम की बात हो रही है। ये चार धाम गए हैं? हाँ, चारों धाम किए हैं सब। वेरी गुड। और किसका हुआ है प्रभु जी को छोड़ के? हाँ, तो एक ना एक इधर उधर बचा हुआ है, तो कोशिश करिए कि जाएं। अभी बद्रीनाथ के द्वार खुले हुए हैं। उत्तराखंड के जो चार धाम होते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अभी इनकी यात्रा चल रही है। तो अगर बद्रीनाथ आपका नहीं हुआ तो आप कवर कर सकते हैं। रामेश्वरम तो अभी हम लेके गए थे यात्रा पे, जगन्नाथपुर भी हम लेके गए थे, द्वारका भी हम लेके गए थे, है ना? तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये चार धाम हैं, श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। तो लोग अभी भी आप देखेंगे इंडिया में तो जो सबसे बड़ा टूरिज्म है वो है क्या? रिलीजियस टूरिज्म, है ना? तो लोग इधर उधर फालतू जगह नहीं जाते। लोग क्या करते हैं? लोग धर्म के आधार पे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं। और प्रभा जी बता रहे हैं, लग रहा है 5000 वर्ष से पूर्व भी, यानी अगर उद्धव जी भी गए हैं, यानी उसके पहले से ये तीर्थ स्थान है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। तो उनको पता चला कि सारे लोगों का, है ना, नाश हो गया है, तो उनको बहुत शोक आया। पर उन्होंने क्या किया? ज्ञान के बल पर, नॉलेज से आपका दुख कम हो सकता है, तो उन्होंने शोक पे कंट्रोल पाया। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। रमाकांत प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हरे कृष्ण। दिव्य ज्ञान से शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे, अपने किसको? अपने दुख को। तो जो दिव्य ज्ञान है वास्तव में वो हमें क्या सिखाता है? समता सिखा देता है दुख और सुख में, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि दुख है तो भगवान की इच्छा से है, सुख है तो भगवान की कृपा से है। तो क्या होता है? हम एक समता के साथ चीज़ों को देखने लग जाते हैं। और आप देखेंगे, इसीलिए जीवन में अगर कोई भारी नुकसान आता है तो वैराग्य आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान आ जाता है। दिव्य ज्ञान विद्य प्रकाशित तो भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की सेवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये दुख और सुख चलता रहेगा, असली चीज़ है भगवान की सेवा। और फिर आपको क्या है, अब वापस जब जीवन में कोई बड़ी घटना आती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो आप समान भाव से उसको पार कर लेते हैं। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, कहाँ जाने लगे? बद्रिकाश्रम।
तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। चलिए पढ़िए। हरे कृष्णा कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय श्री प्रभुपाद के जय। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। विदुर उद्भव से काफी परे थे। पारिवारिक संबंध में उद्भव कृष्णों के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्णों के पिता वासुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्भव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में आध्यात्मिक बड़े चढ़े थे, अत्यधिक बड़े चढ़े थे। इससे उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उसको उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट वार्ता की यही रीति है। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। वेरी गुड, है ना। कोई ये नहीं सोचता है कि ये तो मैं पहले, अभी रहता है कई जगह आप देखेंगे, कोई यंग भी बच्चा होता है, मैंने पहले ज्वाइन किया, मैं सीनियर हूँ, है ना, फिर वो अपने बड़ों को भी सम्मान देना भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए चलते हैं। भले ही उद्धव जी कम उम्र के थे, पर विदुर जी को पता था कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखें तो उम्र इस बॉडी की है, पर पहले जो भक्ति करते आए हुए हैं ना, उसको अगर आप मिला के देखें तो भक्त सब समकालीन ही है एक तरीके से, करेक्ट, क्योंकि आत्मा तो सनातन है। विदुर ने कहा, ठीक है, विदुर उवाचा। अब क्योंकि उद्धव जी जा रहे हैं, पर विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? विदुर ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। ठीक है, अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए वो। ठीक है, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी तात्पर्य। राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा संरक्षण करने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उनकी की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान श्री विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे श्री भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान श्री भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने हेतु उत्सुक थे जो परमाम स्थितिम कहलाता है, जिसमें श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव के सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का यह सूत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। तो देखिए, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। इसका मतलब क्या है? समाज का सेवक का अर्थ ये नहीं बोल रहे हैं कि जाइए और आप वो करिए ना, खाना खिलाइए, कपड़े बांटिए,
और इत्यादि इत्यादि, है ना, जो हम लोग कहते हैं कि सोशल सर्विस। किस सर्विस की बात हो रही है? मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने का अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती है, दिव्य ज्ञान। इसीलिए हमारा जो मिशन है वो प्रचार का मिशन है। भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो हमारे बीच का संवाद है, इसका जो प्रचार प्रसार करेगा वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि किसी का भूख मिटाना, किसी के अन्य आवश्यकताओं को पूरी करना, ये टेम्पररी है। कुछ समय के बाद फिर से वो इस शून्य पोजीशन में आ जाता है। और जब आप किसी को धर्म का ज्ञान दे देते हैं, दिव्य ज्ञान दे देते हैं, अब क्या है, अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ जाता है। तो धर्म के ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार 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 पे जोर दिया है। ठीक है, फिर उद्धव क्या कह रहे हैं, अब सुनिए। तो उन्होंने, विदुर जी ने उद्धव से पूछा, बताइए। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं। आप समझ में आ रहा है अपने को? देखिए, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से विदुर जी की और मैत्रेय मुनि की बात होने वाली है, जो पास ही में हैं और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय हैं। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो यानी समझ में आ गया, यानी भगवान से जब मैत्रेय मुनि मिले तो मैत्रेय मुनि को भगवान ने शिक्षा दी। अब उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, आप मैत्रेय मुनि से कृपा करके डिस्कशन करें। यस, तात्पर्य पढ़िए। रत्नांगी नारायणी देवीदासी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी के लिए। कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यक्तिक्रम अर्थात उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यक्तिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। माता जी स्क्रीन ऊपर नहीं कर सकते थे। हाँ, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। वे ही निष्णात थे, क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यक्तिक्रम की दृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राय सम्मान में ऊपर चढ़ी न करें। सदम गुरु के लिए ढिढाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। घातक है, यस। तो कई बार ऐसा, जैसे मैंने बताया, कई डिवोटीज जो कम उम्र में ज्वाइन करते हैं, उनके मन में आ जाता है कि भले ही ये व्यक्ति मेरे से उम्र में बड़ा है, पर मैं सीनियर डिवोटी हूँ। और वो क्या करता है, वो फिर उसको सम्मान देना बंद कर देता है।
ऐसा कई जगह देखा गया है। ऐसा तो कर्मी वर्ल्ड में भी नहीं होता है ना, लोग एक बैच भी कोई ऊपर होता तो कहते सीनियर है, मेरा सीनियर है, पर समहाउ कहीं गलत मिसलेड हो जाते हैं कुछ भक्त और ऐसा करने लगते हैं। तो यहाँ पे कड़ी शब्दों में प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो मर्यादा व्यक्तिक्रम है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, और अगर उसको छोड़ते हैं तो देखिए क्या क्या चीज़ का नाश होता है। माता जी हाईलाइट करिए कि अगर मर्यादा क्रम को छोड़ा जाता है तो आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपकी आयु, हाँ 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 नीचे ही है, नीचे तीसरे लाइन में आइए और नीचे आइए थोड़ा, आइए रहा। क्योंकि ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। आपको पता नहीं चलता, पर अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। जब तक आज्ञा ना हो, अपना फर्ज क्या है, अपने से कोई आयु में बड़ा है, सीनियर है, उनको आगे करें। जब वो बोले नहीं मेरे आदेश पे आप करें, वो आदेश स्वीकार कर सकते हैं, पर अपने मन से ये सोच के कि मैं तो सीनियर हो गया हूँ, भले वो मेरे से 15 साल उम्र में बड़ा है, पर मैंने पहले ज्वाइन किया, मैं सीनियर दिया हूँ, ये करना गलत है, क्योंकि ये मर्यादा व्यक्तिक्रम नियम का उल्लंघन है, ये उल्लंघन है। ठीक है, चलिए दूसरे श्लोक में चलिए। श्री शुक उवाचा, शुक मुनि क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर, अभी यमुना जी का तट आ गया है ना, विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम चले गए। पढ़िए तात्पर्य। भावना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन ना तो मिथ्या है, ना काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान की विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे ना तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, ना ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो राज उवाचा नीचे आइए। राजा ने पूछा, कौन से राजा ने पूछा? कौन से राजा ने पूछा? प्रभु जी परीक्षित महाराज। वेरी गुड, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? कितना अच्छा प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न। उद्धव क्यों बचे रह गए जब सारे वृष्णि और सारे भोज वंश खत्म हो गए? और इसकी चर्चा हम 10वें या 11वें स्कंद में करेंगे डिटेल में, बहुत ही सुंदर इसमें लिखा है कैसे मारे गए। तो पूछ रहे हैं उद्धव कैसे बच गए? तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार निधनम का अर्थ है भगवान का दिव्य धाम, नी का अर्थ है सर्वोच्च तथा धनम का अर्थ है ऐश्वर्य। चूंकि भगवान का धाम दिव्य ऐश्वर्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, अतः उनके धाम को निधनम कहा जा सकता है। व्याकरणीकरण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त निधनम शब्द का असली उद्देश्य यह सूचित करना है कि वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य भगवान के प्रत्यक्ष संगी थे और भगवान की लीलाओं की समाप्ति पर उन संगियों को दिव्य धाम में उनके अपने अपने पदों पर भेज दिया गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने आकृतिम शब्द का अर्थ लीलाओं के रूप में किया है। आ का अर्थ है पूर्ण और कृत्रिम का अर्थ है दिव्य लीलाएं। चूंकि भगवान अपने दिव्य शरीर से अभिन्न है, अतः उनके शरीर के बदलने या त्यागने का प्रश्न ही नहीं है। भौतिक जगत के रीति रिवाजों और नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए भगवान का जन्म धारण करते
या शरीर त्याग करते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त वास्तविकता से सुपरिचित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के गंभीर अध्यायताओं के लिए आवश्यक है कि वे जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे महान आचार्यों की टीका टिप्पणियों का अनुसरण करें। अन्य लोग जो कि भगवत भक्त नहीं है, उनके लिए ऐसे आचार्यों की टीकाएं तथा व्याख्याएं व्याकरणिक वाग्जार प्रतीत हो सकती हैं, किंतु शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले छात्रों के लिए महान आचार्यों की व्याख्याएं अत्यंत उपयुक्त हैं। उपगतेषु शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृष्णि तथा भोज कुलों के सारे सदस्य सीधे भगवान के धाम पहुंच गए। अन्य भक्तगण भगवत धाम सीधे नहीं पहुंच सकते, किंतु भगवान के शुद्ध संगियों को भौतिक जगत के किसी भी लोक के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कभी कभी जिज्ञासावश भगवत धाम पहुंचने वाले कुछ भक्तों का पृथ्वी के ऊपर के उच्चतर लोगों के ऐश्वर्य के प्रति कुछ आकर्षण होता है, अतएव सिद्धि प्राप्त करते समय वे उन्हें देखने की इच्छा करते हैं, किंतु वैष्णियों तथा भोजों को सीधे ही वहां भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें भौतिक लोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सुझाव देते हैं कि अमर कोश के अनुसार आकृति का अर्थ संकेत भी है। भगवान कृष्ण ने अपने प्रयाण के पश्चात संकेत द्वारा उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने का आदेश किया, और शुद्ध भक्त होने से उद्धव ने भगवत धाम वापस जाने की अपेक्षा अधिक श्रद्धा पूर्वक उस आदेश का पालन किया। पृथ्वी के धरातल से भगवान के प्रयाण के बाद भी उनके अकेले रहते जाने का यही कारण था। हरे कृष्णा। जी थैंक यू। देखिए अभी पहले प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं, नीचे आई माता जी अगला श्लोक में। श्लोक है उद्धव जी क्यों रह गए, तो शिशु को वाचा। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। ठीक है, तो देखिए कई बार जब हम प्रभुपाद जी के भी तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसा सांकेतिक है, ऐसा असली इच्छा ये है, ये है, ये है। तो हमें लगता है कई बार कि प्रभुपाद जी हमें इसे समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, पर देखिए यहाँ पे खुद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, क्योंकि हर चीज एक तरीके से ही फ्लो करेगी, कोई ना कोई कारण तो बनेगा। अब भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो भी हो रहा है, जो घटना घट रही है, भगवान की इच्छा से ही घट रही है। तो इसे हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण नहीं। ब्राह्मण का शाप तो बहाना था, सब कुछ एक्चुअली भगवान की परम इच्छा थी। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रंजन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा अपना शरीर परित्याग करने के संबंध में तत्क्षण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि वे सच्चिदानंद विग्रह हैं तथा उनकी आत्मा अभिन्न है। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागे और तब इस जगत की सृष्टि। तो भगवान के रहस्यमय तिरोधान के विषय में भक्तों या मायावादियों के बीच अत्यधिक विवाद है, और अल्पज्ञों माता जी है। लीव। उसमें कहा गया है कि भगवान आवाज के नहीं आ रहा था। कहाँ से माता जी? भगवान के रहस्य में कहाँ से नहीं आ रहा था माता जी? अभी आ रहा है? एक लाइन पहले से। हाँ, अल्पज्ञ जो माता जी हाईलाइट कर रहे हैं। जी माता जी, अल्पज्ञों की शंकाओं को शील जीव गोस्वामी ने अपने कृष्ण संदर्भ में विस्तार से स्पष्ट किया है। ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के अनेक स्वरूप है। उसमें कहा गया है कि भगवान के असंख्य रूप हैं, और जब वे जीवों की दृष्टि के अंतर्गत प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए, तो ये सारे स्वरूप उनमें मिल जाते हैं। इन अच्युत रूप के अतिरिक्त उनका विश्व रूप है, जिसे उन्होंने
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। इस श्लोक में स्फीतम शब्द की प्रयुक्त हुआ है, जो यह संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट रूप का परित्याग किया, अपने आदि नित्य रूप का नहीं, क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं है। भगवान के भक्तगण इस सरल ज्ञान से तुरंत अवगत हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं और भगवान की कोई भक्तिमय सेवा नहीं करते, वे या तो इस सरल तथ्य को समझते नहीं या जानबूझकर भगवान के दिव्य शरीर की नित्यता को झुठलाने के लिए विवाद खड़ा करते हैं। यह उस दोष के कारण है जिससे अपूर्ण जीवों को ठगने की प्रवृत्ति कहते हैं। जी माता जी, राखी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। राखी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। व्यवहारिक अनुभव से भी आज तक यह देखा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती है और श्री भगवान के सारे भक्त इसे यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं कि मंदिर में अर्चा विग्रह का स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप से अभिन्न है। श्री भगवान की अतरंगी शक्ति के इस अचिंत्य कार्य का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में भी किया गया है। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। श्री भगवान को यह अधिकार है कि वे सबके समक्ष प्रकट ना हो। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियहि। श्री भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु जब वे संसारी लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं तब वे विराट रूप धारण करते हैं। यह उनके स्वरूप का एक अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है और विशेष्य तथा इसके विशेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब विशेष्य अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेषित विशेष्य बदलता नहीं। इसी तरह जब श्री भगवान अपना विराट रूप त्यागते हैं तब उनका सनातन रूप बदलता नहीं, यद्यपि उनमें तथा उनके असंख्य रूपों में से किसी एक में कोई अंतर नहीं है। 5वें स्कंद में यह देखने को मिलेगा कि किस तरह विभिन्न ग्रहों में अब भी श्री भगवान की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और इस पृथ्वी पर भी विभिन्न मंदिरों में किस तरह उनकी पूजा की जाती है। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों से उदाहरण देते हुए श्री भगवान के तिरोधान की इस घटना की विस्तृत व्याख्या दी है। इस ग्रंथ की आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर रहे हैं। यह सारा प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता में विवेचित है, जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है। श्री भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट न हों। वे उन अभक्तों की दृष्टि से अपने आप को सदैव दूर रखते हैं जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है और इस तरह उन्हें अपने से अधिकाधिक दूर करते जाते हैं। श्री भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रकट हुए थे क्योंकि उन्होंने क्षीरोदकशायी विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतएव जब श्री भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथासमय उनसे विलग हो गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ठीक है माता जी, अगला श्लोक की हम देखिए। और भी है क्या तात्पर्य? हाँ ठीक है, एक मिनट। अब एक मिनट चलिए, अब मैं इस श्लोक वाली पुष्टि से उधर हो जाऊँगा और ठीक है, जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। ठीक है, ये हम कल करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल अच्छा। प्रभुपाद जी एकदम छोटी छोटी बारीकियाँ हमें समझा रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। और जो हमारी भी गलतफहमियाँ हैं भगवान के अपने धाम को वापस जाने को लेके, वो भी यहाँ से दूर हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए श्रीमद् भागवतम, माता स्क्रीन हटा दीजिए। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है ना, ये सारी चीज़ें भागवतम के माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि भगवान जो श्रीमद् भागवतम के रूप में, ग्रंथ रूप में है, वो हमारे घर में जरूर हों। हर एक भक्त जो भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, उसके घर में श्रीमद् भागवतम जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम अगर घर में आगमन है तो साक्षात भगवान का आगमन है। तो आप में से कितने भक्त हैं जिनके घर पे श्रीमद् भागवतम है? हाथ उठाइए, डिजिटल हैंड रेस करिए। पूरा सेट।
श्रीमद् भागवतम का? ओके, वेरी नाइस। काफ़ी भक्तों के घर पे है। ओ वेरी गुड। तो 35 में से 13 भक्तों के घर पे है। ठीक है। अब जिन भक्तों के घर पे नहीं है उनसे मेरा अनुरोध है, आप कृपया करके श्रीमद् भागवतम की जरूर अपने घर में लाएं। भक्ति अगर कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई लोगों को लगता है काफ़ी महंगा है। अरे आपका मोबाइल कितने का है जी? 20,000 रुपये का। कितने साल में बदलते हैं जी? 3-4 साल में एक बार बदल लेते हैं। भागवतम कितने की है? हिंदी भागवतम तो 7 या 8 हज़ार की है। कितनी बार बदलेंगे? पूरे जीवन चलाएंगे, अगले जन्म भी चलाएंगे। तो क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? पैसे की कमी नहीं है, हमारे हृदय में कमी है। पैसे हैं, पैसे हैं। और देखें, अगर आप 18,000 श्लोक हैं, एक श्लोक का 1 रुपये भी लगाते हैं, 18,000 रुपये होते हैं। उतने भी नहीं है, 7-8 हज़ार रुपये। इतने सारे पन्ने हैं, 40,000 है ना, कितने शायद पन्ने हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट है, सब कुछ है। पैसे की कमी नहीं है, हम वो अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे लेने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी मंदिर की तरफ से भी ये संकल्प लिया गया है कि हम भद्र पूर्णिमा सितंबर के अंत तक 2000 श्रीमद् भागवतम बांटेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, मलयालम लैंग्वेज ने पिछले 2 महीने में 108 श्रीमद् भागवतम सेट वितरण कर दिया। अरे वो, अब मलयालम सेट सबसे महंगा है, 11,800 रुपये का। 108 उन्होंने वितरण कर दिया। और अभी हर भाषाओं में हम चाहते हैं हमारे भक्त लें, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, अब आपको दूसरों को भी श्रीमद् भागवतम वितरण करना है। ये हमारा फर्ज है, ये प्रभुपाद के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि हम ऐसा करें। क्योंकि वास्तव में अगर इसके घर में श्रीमद् भागवतम पहुंच गई, साक्षात भगवान के घर में पहुंच गई। तो आप करिए, अपने मित्रों को फ़ोन करिए, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और उनको बताइए कि क्यों आपके घर में श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। और जो भक्तों को फिर भी लगता है नहीं हम एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, अब आपके लिए EMI पे श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। कई भक्त हैं जो आगे बढ़ के आए हैं और जिन्होंने कहा है कि अगर किसी भक्त को EMI पे चाहिए, हम वो खरीदेंगे, मंदिर से उनके घर भिजवाएंगे और वो उनको पर्सनली पैसे 1,000-1,500 रुपये जैसा है वैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इस ग्रुप में चाहेंगे कि हर एक भक्त के घर में हो। अब आज से आप संकल्प लीजिए कि हाँ, हम भागवतम लेना है हमें, चाहे एक बार में, चाहे हम EMI पे। ठीक है, तो समर्पिता माता जी हैं, सरिता माता जी हैं, आप उनसे संपर्क करें और उनको बताएं हम EMI पे लेने में कोई इच्छुक हैं या हम एक बार में लेने के लिए इच्छुक हैं। श्रीमद् भागवतम आपके घर में आवश्यक होनी चाहिए। ये तो ऐसा है कि डॉक्टर है, उसके घर में स्टेथोस्कोप नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं ना माता जी, क्या बोलते हैं सर? हमारे पास डॉक्टर माता जी है ना, क्या बोलते हैं माता जी कान में लगाते हैं डॉक्टर? करेक्ट, राखी माता जी क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। मान लीजिए कोई प्लम्बर है और उसके घर में हथौड़ी नहीं है, कोई पेंटर है उसके घर में ब्रश नहीं है, ऐसा हाल है। तो कोई भक्त है, भक्ति को लाइन पे चला, उसके घर में भागवतम नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपके घर में भागवतम अवश्य होनी चाहिए। भागवतम का आगमन ही बहुत ज़्यादा शुभकारी है, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी आगमन मात्र, क्योंकि जल्दी से भगवान किसी घर में आते नहीं हैं। और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रूपी भगवान है, आपके घर में आएंगे। और जिन भक्तों के घर में श्रीमद् भागवतम, उन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से जब श्रीमद् भागवतम के घर में पधारे। अब आप देखिए, भद्र पूर्णिमा में कहते हैं कि सिंहासन पर श्रीमद् भागवतम को बिठाया जाता है। तो ये साक्षात भगवान है, कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, है ना। तो काफ़ी इसके फलश्रुति भी है ना। कई लोग आर्थिक रूप से परेशान है, बच्चों की हेल्थ है, पढ़ाई है, सब, तो बोलते श्रीमद् भागवतम का घर में लाने से और नित्य रूप से पाठ करने से चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो आप सब एक संकल्प लीजिए कि हम भी श्रीमद् भागवतम अपने घर में मंगाएंगे, और हम ग्रुप में भी लिंक डालेंगे। नहीं तो आप समर्पिता माता जी, सरिता माता जी को पर्सनली कांटेक्ट करिए, उनको बताइए हम EMI पे लेने पे इच्छुक है या वन टाइम पे, और फिर हम आपको पहुंचाएंगे। लेंगे
यस तो और मुझे नो? मैंने एक भागवतम को सेट जो दिया है डोनेट किया है मतलब। यस। हाँ, देखिए डोनेट का मतलब फ्री में नहीं देना है, आप नहीं, पैसे लेके देंगे तभी पढ़ेंगे। आप दीजिए, आपको 1000 रुपये महीने की क्षमता है 1000 रुपये दीजिए, आपको 500 रुपये महीने की क्षमता है 500 दीजिए। अभी कई भक्त आगे बढ़ के आए हैं कि हम पूरा पैसे से खरीदेंगे, उनको भिजवाएंगे और उनसे हम लेते रहेंगे, ठीक है ना? यस। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, भागवतम लेने से क्या उनका पूजा करना, अगर सेट लेते हैं तो पूजा करना चाहिए क्या? क्या भागवतम करना चाहिए? पूजा, भागवतम की पूजा है भागवतम को पढ़ना। प्रभु जी, वो तो पढ़ते हैं सुबह शाम आप ही लोग के साथ। यही भागवतम की पूजा है, भागवतम की पूजा है भागवतम को पढ़ना, है ना? और हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, पर जब तक हाथ में किताब नहीं, हाथ में भागवतम नहीं है, असली पढ़ाई नहीं है, ठीक है? जरूर लीजिए, आप सब जरूर लीजिए। तो लेंगे, लग रहा भक्तों को हम लेंगे। जी प्रभु जी। चिंता मत करिए। देखिए हमें लगता है पैसे पैसे पैसे, वास्तव में कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। कितनी जगह हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं, है ना? कहीं होटलों में खाने चले गए, आजकल तो आप देखिए कितना एक बार में उठ जाता है। कहीं किसी को अचानक कोई मरे जिए पे चले जाते हैं, ट्रैवल कॉस्ट में कितना निकल जाता है। मोबाइल का मैंने उदाहरण दिया, कपड़ों का उदाहरण दिया। श्रीमद् भागवतम मात्र प्रिंटिंग कॉस्ट, बुक कॉस्ट आपको आ रही है, इसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? जल्दी लेकर आइए, ठीक है? समर्पिता माता जी, सरिता माता जी, आप सब इकट्ठा करेंगे, सब जिनको जो चाहिए लिख लेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, और ईएमआई पे जिनको चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। और फिर जिनको जिनको ईएमआई पे चाहिए वो हम जानी माता जी से बात करेंगे, जो भक्त हैं जो देना चाहते हैं वो उनको स्पॉन्सर करेंगे, ओके जी। धन्यवाद। तो चलेंगे फिर आज हम। वांछा कल्प तरुवश कृपा सिंधु बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।